कब्र के पुजारी अब करेंगे मूर्ति की पूजा, बरेलवी लोग अब करेंगे मूर्ति की पूजा। बरेलवी मसलक कैसा मसलक है? बरेलवी लोग ये करते हैं, वो करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, पहले आप सुन लें। ये बात ये हजरत कह रहे हैं, ये हजरत नहीं है, हजरत है। और ये हजरत, इनके दिल में इतना बुग़्ज़, इतना निफाज, इतनी गंदगी, इतनी बुराई, इतनी नफरत, इतनी अदावत, इतना बुग़्ज़ है कि बयान नहीं किया जा सकता। पूरी वीडियो तो मैंने इनकी सुनी, कई लोगों ने मुझे भेजी, कहा कि हजरत ये क्या कह रहे हैं, किस तरह की तोहमत है। पहले इनकी बात आप सुन लें, पूरी वजाहत में करूंगा कि मामला क्या है। ये बरेलवी कब्र पूज्य कब्रों का सजदा करते करते मूर्तियों की पूजा करने लगे हैं। वीडियो को आपने सुन ला, इनका अंदाज क्या है बोलने का। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि ये बरेलवी जो है ये मूर्ति पूजा करने वाले हैं। कब्र को तो पूजते हैं, मूर्तियों को पूज रहे हैं। इस तस्वीर में एक लड़का है जो एक मूर्ति है या एक किसी का सांचा या ढांचा बना हुआ, पानी वानी डाल रहा, जो भी कर रहा है। ये कौन है, कहाँ का है, क्या मामला है, ये इसका अमल है ना। अब इसको जो है मुंसलिक कर दिया कि ये अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मूर्ति बरेलवियों ने बनाई है। इन हजरत का कहना है, ये देवबंद से ताल्लुक शायद इनका है गालिबन, और उसी से ये मुंसलिक है। अब इनके दिल में निफाज देखें और इल्जाम देखें। ये कह रहे हैं कि ये बरेलवियों ने बनाई है और इस पर ये पूजा कर रहे हैं, इसकी आरती उतारते हैं। तो ये बरेलवी पहले कब्र पूजते थे, अब मूर्तियों को पूजना शुरू करते हैं। इनकी वीडियो में इन्होंने ये भी कहा कि जो गैर मुस्लिम है, दूसरे लोग, उनसे ज्यादा तो बरेलवी लोग जो हैं वो मज़ारात पर जाकर मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह, ये एक तोहमत है, ये एक इल्जाम है, बिला वजह की बातें होती है ये। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये जहां का मामला हो, जो भी मामला हो, ये जिसने किया ये हराम किया है। और अगर इबादत समझ के कर रहा तो शिर्क कर रहा है। तो इनका ताल्लुक बरेली से नहीं है, इनका ताल्लुक जो ये मूर्ति के ऊपर पानी डाल रहा है, जो भी इसका ताल्लुक जो है वो जिहालत से है। अब ये जिहालत किसी भी तरह की हो सकती है, कहीं का भी हो सकता है, और किसी भी मामले में आप इसको दोषी ठहरा सकते हैं कि ये कसूरवार है जो बनाने वाले हैं। लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, जिनके बारे में गलत सलत बयानबाजी की जाती है, जितनी पूरी दुनिया में जिहालत पाई जाती है ना, जो भी रस्म रिवाज पाए जाते हैं, ये गैर लोग जो भी हैं, जिस मसलक से, जिस मजहब से, जिस अकीदे के हों, मैं ज्यादा इधर जाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं एक रियलिटी बताने की कोशिश करूंगा, क्वालिटी क्या है और हकीकत क्या है कि बरेलवी लोग इसको जायज ठहराते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किताबें पढ़े बरेलवियों की, खासकर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की, उन्हीं से सारी चीजों को जोड़ दिया जाता है। जो भी गलत रस्में हैं, गलत माहौल पाया जाता है, वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाता है बरेली शरीफ के। ये बरेलवी लोग हैं, ये बरेली वाले ऐसा करते हैं, ये बरेली वाले ऐसा करते हैं, ये मेले लगाते हैं। अबे कम वक्त इंसान, कम से कम ये तो सुन ले और समझ ले, आला हजरत ने तो मज़ारात औलिया पर जाने का तरीका भी अलग अंदाज में लिखा है। जो लोग जाकर करते हैं चूमा चाटी, उसको मना फरमाया है, औरतों के जाने को हराम लिखा है। ये आप पढ़ें, किताबों में लिखा है ना। खाली जबान से काम नहीं चलता है, या वीडियो बना के किसी के खिलाफ बगावत कर दी जाए या इल्जाम लगा दिया जाए, तो इन बातों में हकीकत नहीं होती है, ये झूठ पर मबनी होते हैं। लेकिन मज़ारात औलिया पर जाना ये जायज लिखा है। ये बरेलवी उलमा भी लिखते हैं, आला हजरत ने लिखा है, तमाम लोग मानते हैं, सब मानते हैं कि मज़ारात औलिया पर हाजिरी देना जायज है, ये कुफ्र नहीं है, शिर्क नहीं है। लेकिन ये लोग, इनका मामला यह है कि ये शिर्क भी बताते हैं, बिदात भी बताते हैं, ये कुफ्र भी बताते हैं, हर एक फतवा देते हैं। लेकिन आप सुन लें आला हजरत ने क्या लिखा है। मज़ारात औलिया पर जाने का तरीका ये होना चाहिए कि आप 4 हाथ दूर, जहां उनकी कब्र है, दूर हो जाए, खड़े रहें और आप अदबन कुरान अजीम की तिलावत करें,
उसके बाद फातिहा खानी यानी कि दुआ करें। अब दुआ का अंदाज भी बताया है, दुआ आप इस तरह से मांगे कि मौला तेरे नेक बंदे की बारगाह में हाजिर हो, तेरे वो खास बंदे हैं जिन्होंने तेरी इबादत की, तेरा कुर्ब हासिल कर लिया है, ये तेरे खास बंदों में इनका शुमार था, ये वो अल्लाह वाले हैं, मैं इन्हीं के वसीले से तेरी बारगाह में मैं दुआ कर रहा हूं। मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मेरे अंदर इतनी इस्तात नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं यहां आया हूं, एक नेक बंदा जहां पर दफन है, तेरा खास बंदा है, इनके सदके इनके तुफैल में मौला तो दुआ कबूल कर। ये एक अंदाज दिया है, यही करना चाहिए। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप मज़ारात औलिया पे जाएं तो उनके सदके से, उनके वसीले से, और वसीला हराम नहीं है। कुरान ने भी कहा कि अल्लाह की तरफ वसीला आप तलाश करिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला। वसीले का इनकार भी बहुत से लोग करते हैं, इन्हीं में से लोग करते हैं कि वसीला तलाश ना करें। तो ये जो रस्म व रिवाजें होती हैं, जो गलत रसूमात मज़ारात औलिया पर है, डांस पार्टी का आना, मेलों का लगना, ठेलों का लगना, झूले लगना, मौत का कुआं आना, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको आला हजरत ने हराम लिखा है, मना फरमाया। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो जिहालत पर मबनी है। बरेलवियों का ये मसलक नहीं है, या ये मजहब नहीं है, या ये तालीमात नहीं है। बरेलवी करके कुछ लोग जो है वो ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं, और दूसरा जो एक तबका है भोला भाला सीधा साधा, उनको बहका कर गुमराह करके उनके ईमान व अकीदे को तबाह कर देते हैं। अब आप देखिए मज़ारात औलिया पर चादर चढ़ाने को आला हजरत ने क्या लिखा, ये लिख दिया है कि जब तक बोसीदा ना हो, जब तक वो पुरानी ना हो जाए, फट ना जाए, दूसरी ना चढ़ाओ। अगर कोई धंधा कर रहा, कारोबार कर रहा, तो क्या आप उसका इल्जाम भी बरेली को दोगे? नहीं दोगे ना, उसका जाती मामला, ये उसकी जिहालत है। अरे भाई, दुनिया में कितने लोग शराब पी रहे हैं, तो क्या कहोगे? मुसलमान होने के बाद शराब पी रहे हैं, मुसलमान होने के बाद जुआ खेल रहे हैं, मुसलमान होने के बाद वो दूसरों के साथ अय्याशिया कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? क्या इस्लाम ये तालीमात देता है कि मुसलमान शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, जिना कर रहा है, बाजारों में गुंडागर्दी कर रहा है, तो इसका इल्जाम क्या आप किसको दोगे? इस्लाम को दोगे? अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, चोरी में उसका नाम आ गया, हेडलाइन बन गई अखबार की, तो क्या कहोगे आप? नहीं, ये इसका अमल है। शराब ये पीता है तो ये इसका अमल है। बज़ाहिर तो ये मुसलमान है, नाम इसका मुसलमान है, लेकिन ये गुनाहगार है, ये इसका अमल है। इस्लाम ने ये तालीमात तो नहीं दी है ना, कुरान ने तो हराम कहा है ना शराब को। मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में शराब पी रहा है, कितने नौजवान शराब पी रहे हैं, कितने नौजवान अय्याशियों के अड्डे पर जाकर जिनाकारी में मुलव्विस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग जो है भीख मांग रहे हैं। क्या छुपा हुआ है? बेशुमार हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उनका नाम मुसलमान है, उनके बाप मुसलमान है, उनका खानदान मुसलमान कहलाता है, लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं। वो किसी भी फिरके का हो, या देवबंदी फिरके के अंदर जो लोग हैं उनमें कुछ ऐसे नहीं है जो शराब नहीं पीते या जुआ नहीं खेलते। शिया हो या और भी मतलब दुनिया के अंदर बहुत से फिरके पाए जाते हैं, क्या उनके अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो इस्लाम के कवानीन को फॉलो नहीं करते, तोड़ते हैं? तो क्या कहोगे आप कि इस्लाम ने ये तालीमात दी है? नहीं, आप पर लाजिम आएगा कि तौबा करें। अगर आपने ये कह दिया, आप कहोगे ये इसका जाती मामला, ये इसका अमल है। वैसे ही अगर दरगाहों पर, मज़ारात औलिया पर कोई खुराफात करता है, कोई नाजायज और हराम काम कर रहा है, तो वो उसका अमल है, वो गुनाहगार है, वो पकड़ा जाएगा। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़्क़ा इस बात पर जोर देते हैं, बयानबाजी करते हैं। अगर कोई मज़ारात औलिया के उर्स पर कव्वाली कराता है, मुकाबले करा रहा है, तो वो पकड़ा होगा ना, उसकी जो करा रहा है। इसमें बरेलवी मसलक का या बरेलवी लोगों का क्या मामला है? तो इल्जाम लगाया जाता है, तो ये जिहालत है। हालांकि बहुत सी रस्मों रिवाजों पर कंट्रोल भी किया गया, समझाया जा रहा है। हालांकि आला हजरत ने क्लियर लिख दिया औरत ना जाए, लेकिन जा रही हैं, सबसे ज्यादा औरतें हैं। आप देख लें कितने उलमा, आप फेसबुक उठाकर देखें, यूट्यूब पर देखें, बड़ी बड़ी वेबसाइट पर वीडियो देखें, उलमाए अहले सुन्नत का जो मौकिफ है उन्होंने छुपाया नहीं है, वो छाप दिया है क्लियर ही, और बता दिया है कि ये हमारा मौकिफ है। तो जो गलत चीजें हैं वो गलत है। ये किसी एक खास तबके को, तमाम उलमा को और उनको बुरा भला कहना या उनको टारगेट करना, उनको ये कहना कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये कब्र पूजे हैं, तौबा लाजिम आएगी आप पर। इस तरह का फतवा अगर आप सब पर लगा रहे, जो कर रहा है उस पर लगाएं। वो गलत कर रहा है, हम कहते वो गलत कर रहा है, ये लड़का जो भी है ये गलत कर रहा है। हम तो कहते सजदा ना करें, सजदा ताज़ीमी हराम है। बहुत से लोग गिर जाते हैं ना जाकर,
तो ये सजदा ताज़ीमी भी हराम है। ये लिखा है आला हजरत ने, समझ रहे हैं। और सजदा इबादत तो कुफ्र है, सजदा तो किसी के लिए आया ही नहीं है। पहले की शरीयतों में था कि वो बादशाह के पास जाते थे तो सजदा किया करते थे। कुछ शरीयतों में जो उम्मतें गुजरी हैं, कुछ शरीयतों में ऐसा था कि उनके यहाँ सजदा जायज था, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लिए उस सजदा ताज़ीम को भी हराम करार दे दिया गया। तो ये वो चीजें होती है जिसे हमें नॉर्मली समझना पड़ता है। ये उसका पर्सनल मामला हो सकता है। आज वाकई हम मानते हैं इस बात को कि बहुत से फर्जी मज़ार हैं, लेकिन उनके बारे में आला हजरत को आप पढ़े, क्या लिखा। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने ये लिख दिया है कि जो मज़ार ऐसे हैं जिनकी कोई सनद नहीं है, जिनकी कोई सनद नहीं है, जिनका कोई इतिहास, कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो ख्वाब की बुनियाद पर बनाए गए, किसी की बशारत की बुनियाद पर बनाए गए, उनको मुनहदिम कर दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाए। तो कितने लोग हैं आज, बहुत से हमारी नजरों में ऐसे फर्जी मज़ार हैं, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। लेकिन वो किसने बनाया, किसकी बुनियाद पर बना, वो कसूरवार होगा ना। और जो जाने वाले हैं उनको भी अकल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लें। अगर कोई मज़ार ऐसा है जिसकी वाकई में सरहद मिलती है तो हाजिरी दें जरूर, वहां फातिहा खानी पढ़ें, आप कुरान अजीम की तिलावत करें, वहां दुआ करें। लेकिन जो ऐसा है जिसकी कोई सरहद नहीं है, टेम्पू पलट जाता था, गाड़ी पलट जाती थी, उसकी बुनियाद पर बना दिया, तो ऐसे ना जाएं। और जो जिम्मेदार लोग हैं इलाके के, गांव के, उनको चाहिए कि ऐसे मज़ारात को मुनहदिम कर दिया जाए जिसका कोई सबूत नहीं है, जहां पर कोई दफन है नहीं अल्लाह वाला। मज़ार देखिए वहीं पर तो बनाया जाता है जहां कोई अल्लाह का वली इंतकाल किए हों, विसाले ज़ाहिरी फरमाए हों, अब उनका जिस्म अक़दस जो है वहां दफन था। जैसे कलियर शरीफ में साबिर पाक है, वहां आपका मज़ार बना क्योंकि आपका दफन वहां हुआ। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का जिस्म अक़दस है, वहां आपका दफन होता है, विसाले ज़ाहिरी फरमाया, मज़ार शरीफ बना। आप देखें निजामुद्दीन औलिया दिल्ली पहुंचे बदायूं से, वहां जिंदगी गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते रहे, वहां विसाले ज़ाहिरी फरमाया, मज़ार शरीफ बना। तो जहां अल्लाह के वली अपने जिस्म अक़दस के साथ दफन किए गए हों वहां मज़ार बनता है, वो उनके खास मकाम होते हैं। और जहां उनका जिस्म लगा जिस जमीन पर, वो जमीन बरकत वाली हो जाती है क्योंकि उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की रहमतें उनकी कब्रों पर बरसती हैं, तो उस मकाम पर दुआएं भी कबूल होती हैं। तो उस बुनियाद पर उन मज़ार बनता है। लेकिन अब पता नहीं क्या क्या मामलात, आज लोगों के अंदर जिहालत है, बहुत ज्यादा है। अब इस्लाह की जा रही है तो इस्लाह का एक पहलू निकल के आता है, आप इस्लाह करें, समझाएं, आपकी नजर में कहीं है तो आप जाकर रहनुमाई हासिल करें। अगर आप किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, मैं मानता हूं आप देवबंदी हैं, तो देवबंदी अगर कोई गलत काम देख रहा तो उलमाए अहले सुन्नत के पास जाकर कहे कि ये चीज गलत है या सही है। अगर वो ये कहे सही है, जो चीज गलत हो रही है, तो आप फिर कह सकते हैं कि आप लिख कर दें या आप बयान दें। कोई भी आलिम दीन, वो किसी भी मैं मानता हूं फिरके से ताल्लुक रखता हो, जो चीज हराम है उसको हराम ही कहेगा। कुछ चीजों को लेकर अकाईद का जो मामला देखिए उसमें बड़ी लंबी बहस है, मैं इंशाअल्लाह उस पर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा हर एक फिरके के ऊपर कि किसके अंदर क्या खूबी है, क्या खामी है, किस बुनियाद पर इख्तलाफ पैदा हुए, किस बुनियाद पर इख्तलाफ चल रहे हैं, वो एक अलग मुकम्मल टॉपिक रहेगा। बहरहाल ये बात मेरे सामने आई तो मैं बयान ये करना चाहता हूं कि ये जो भी लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को लपेटना ये ठीक नहीं है। बहरहाल आप लोगों का क्या मशवरा है, आप क्या कहेंगे, कमेंट्स करके आप बताइएगा। क्या सबका ये मौकिफ है? नहीं है ना। हर एक आदमी जो अनपढ़ है, जो नहीं जानता, अंगूठा टेक है, वो भी इस चीज को गलत बताएगा। तो और आप किसी खास तबके के खास उलमा को टारगेट करके आप बात करोगे तो ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो गलत है वो गलत है। आपके यहाँ कुछ चीजें जो गलत हो रही हों उसको आप इस्लाह कीजिए, समझाइए, लोगों को बताइए, और जब आप इस्लाह करेंगे तो उसमें आपको सवाब मिलेगा। बहरहाल वीडियो को आप लाइक भी करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करें। पेज हमारा ये नया है, इसे आप फॉलो भी करें। जो भी आपकी बात है आप रखें, इंशाअल्लाह मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की जाएगी।